पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र। तो इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि जो पृथ्वी होती है उसका भी एक मैग्नेटिक फील्ड होता है, यानी चुंबकीय क्षेत्र होता है। उसके लिए हम ये निम्नलिखित 3 बिंदुओं का विश्लेषण करेंगे और ये पता लगाएंगे कि पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड होता है। ठीक है, पहला पॉइंट जो है आपका, स्वतंत्रता पूर्वक लटकी हुई चुंबकीय सुई हमेशा उत्तर तथा दक्षिण की दिशा में ठहरती है। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक चुंबकीय निडिल ले लेते हैं, चुंबकीय सुई ले लेते हैं, उसको एक धागे से स्वतंत्रता पूर्वक इस तरह से ऐसे लटका देते हैं। प्रारंभ में चूंकि धागे में ऐंठन वगैरह होती है तो हो सकता है कि जब आप सुई को ऐसे लटकाओ तो वो इधर उधर घूमे, लेकिन कुछ देर के बाद जब वो धागे में ऐंठन जो होगा वो समाप्त हो जाएगा तो चुंबकीय सुई एक निश्चित दिशा में ठहरेगी। आप देखोगे कि वो दिशा जो होगी हमेशा उत्तर और दक्षिण की दिशा होगी। इससे ये बात पता चलती है कि इस चुंबकीय निडिल को, चूंकि ये चुंबक ही है और इस चुंबक को नियंत्रित करने के लिए आपको चुंबकीय क्षेत्र की जरूरत पड़ेगी। इसलिए इस बात से यहाँ पर हमको ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं कोई एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है जिसके कारण चुंबकीय क्षेत्र है और उसी के कारण ये चुंबकीय निडिल जो है हमेशा उत्तर और दक्षिण की दिशा में ठहरती है। दूसरा पॉइंट जो है, पृथ्वी में गड़े लोहे के टुकड़े का चुंबक बन जाना। आप कोई नर्म लोहा ले लीजिए। नर्म लोहे का मतलब क्या होता है कि आप जो पिटवा या ढलवा लोहा होता है उस तरह का आप लोहा ले लीजिए। उस लोहे को आप उत्तर या दक्षिण दिशा में करके, मतलब उत्तर, जैसे मान लो जी ये उत्तर है और ये दक्षिण है, तो लोहा जो लोहे का टुकड़ा ले लो, जमीन से करीब कुछ फीट की गहराई पे, आप बोल सकते हो 1 या 1.5 फीट की गहराई पर जो है आप इस लोहे के टुकड़े को आप ऐसे उत्तर दक्षिण दिशा में करके रख दीजिए। ठीक है, और कुछ दिनों के बाद आप देखेंगे कि उसमें ये प्रॉपर्टी आ जाती है कि वो लोहे की छोटी छोटी वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित करने लगता है। तो इसका मतलब क्या है, और हम ये भी जानते हैं कि जब कभी कोई लौह चुंबकीय पदार्थ है, लौह चुंबकीय पदार्थ का मतलब निकिल, कोबाल्ट, ऐसे कुछ चीजें हैं, तो और लोहा निकिल कोबाल्ट, ये कुछ चीजें हैं जो लौह चुंबकीय पदार्थ होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इन पदार्थों को जब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रखा जाता है तो प्रबल चुंबकत्व का गुण ये अपने अंदर समाहित कर लेते हैं। ठीक है, इस चीज को हम आगे डिस्कस भी ज्यादा करेंगे, लेकिन अभी तत्काल में आप जान लीजिए कि लोहा लौह चुंबकीय पदार्थ है, जिसके कारण, और उसमें भी लोहा कई तरह का होता है, इस्पात वगैरह नहीं। ठीक है, आपको क्या लेना है, कच्चा लोहा लेना है, क्रोड आयरन लेना है। तो उस स्थिति में उसको उत्तर और दक्षिण की दिशा में करके, दिशा उत्तर और दक्षिण होनी चाहिए, और जमीन से 1-1.5 फीट की गहराई पे आप रख देंगे। कुछ दिनों के बाद ऑब्जर्वेशन करेंगे तो ये जो है आपका क्या करेगा, लोहे की छोटी छोटी वस्तुओं को आकर्षित करेगा। ठीक है, और इसका दूसरा मैं उदाहरण आपको ये बता दूं कि जैसे आपने अगर इलेक्ट्रिक दुकानों पर कोई सामान वगैरह बनाया होगा तो इलेक्ट्रीशियन क्या करता है, जब छोटे छोटे स्क्रू ओपन करना रहता है, खोलना रहता है, तो वो आपको चुंबक रखे रहता है, उस पर थोड़ा सा ऐसे रगड़ लेता है, और रगड़ने के बाद में क्या करता है, उसको वो स्क्रू को खोलता है, और खोलकर फिर ऐसे जब निकालता है, स्क्रू ड्राइवर बाहर निकालता है, तो स्क्रू भी साथ में उसी की लटका हुआ निकलता है। इससे पता चलता है कि अगर कोई वस्तु लोहे की कोई वस्तुएं हैं, उसको अगर हम किसी चुंबक के संपर्क में लाते हैं तो वो कुछ देर के लिए आपका क्या करता है, चुंबकीय क्षेत्र वो भी एक चुंबक के जैसा बिहेव करने लगता है, एक चुंबक बन जाता है। तो उसी तरह से अगर ये प्रॉपर्टी इसमें है तो इसका मतलब दूसरी चीज, यहाँ पे जब पृथ्वी के विषय में मैं बात करता हूं तो लोहे को मैंने उसके संपर्क में रख दिया है और उसी दिशा में रखा है जिस दिशा में पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र इंगित है या डायरेक्टेड है। तो उस स्थिति में क्या होगा, ये लोहा भी एक चुंबक बन जाता है। यानी इसका मतलब यहाँ से एक बात पता चलता है कि पृथ्वी में कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक, तीसरा पॉइंट है कि उदासीन बिंदुओं का मिलना। जानते हो, जब पृथ्वी पर हम किसी चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को, अभी मान लीजिए ड्रा करें, है पृथ्वी पर हम चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को ड्रा करें, मतलब इसका ये हुआ कि आपके पास कोई एक चुंबकीय सुई है और उसके आप मैग्नेटिक फील्ड लाइनों को ड्रा कर रहे हैं। आपके पास ये चुंबक है, आप इसके मैग्नेटिक फील्ड लाइनों को ड्रा कर रहे हैं। आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं कोई ऐसा बिंदु जरूर आपको मिलेगा जहां पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, शून्य होगा, जहां पर चुंबकीय क्षेत्र शून्य होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया भैया, इसका मतलब ये हो गया कि यार मैग्नेटिक फील्ड कभी भी शून्य हो ही नहीं सकती है। अगर कोई आपके पास एक चुंबक है तो मैग्नेटिक फील्ड कभी शून्य हो ही नहीं सकती है। शून्य होने का मतलब ये नहीं, जैसे कि आपके पास चुंबक यहाँ है, आप उतनी दूर जाकर के जो है उसका ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, तो यार वहां पर वो तो उसकी रेंज से बाहर हो गया ना, लेकिन इसकी रेंज जो है, उसकी रेंज के अंदर कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड शून्य हो जाए, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि अगर
इसकी जो रेंज है, जो मैग्नेटिक फील्ड है, जहां तक इसका क्षेत्र है वही इसका मैग्नेटिक फील्ड है। और यानी आप जानते हो चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, चुंबक के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां पर दूसरा चुंबक लाने पर आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, वो उसका क्या कहलाता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपका अगर चुंबकीय क्षेत्र के अंदर कहीं पर हमें कोई उदासीन न्यूट्रल पॉइंट मिल रहा है, न्यूट्रल पॉइंट का मतलब वहां पर कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं है और वो चुंबकीय क्षेत्र के अंदर है, उसके बावजूद वहां पर जो है चुंबकीय क्षेत्र नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उस पॉइंट पर, उस पार्टिकुलर पॉइंट पर जो इस चुंबक के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है वो किसी और, मैं ये नहीं कहता कि पृथ्वी के द्वारा, मैं ये कह रहा हूं किसी और चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा उतना ही चुंबकीय क्षेत्र, उतने ही परिमाण का चुंबकीय बल दूसरी दिशा में लगाया जा रहा है, जिससे क्या होता है कि वो आपका शून्य हो जा रहा है, वो आपका निरस्त हो रहा है। आप जानते हो कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो वेक्टर क्वांटिटी है, और किसी पॉइंट पर अगर चुंबकीय क्षेत्र शून्य हो रहा है, इसका मतलब कि चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है उसके जस्ट विपरीत दिशा में एक दूसरा मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है। ठीक, तो इन तीनों पॉइंट से हमको पता चलता है कि चुंबकीय क्षेत्र जो होता, पृथ्वी का जो है चुंबकीय क्षेत्र होता है। पहला पॉइंट हमने देखा कि स्वतंत्रता पूर्वक जैसे ही सुई लटकाओगे वो उत्तर और दक्षिण दिशा में ठहरेगी। अगर लोहे, पृथ्वी के नर्म लोहे को पृथ्वी में गाड़ दोगे उत्तर और दक्षिण दिशा में रखते हुए, तो भी वो एक मैग्नेट बन जाएगा। और उसके बाद में तीसरा, उदासीन बिंदुओं का मिलना। ठीक है।